Okay. यस, चलो बताओ क्या मैजिक हुआ। Yesterday I went in my sister-in-law's house. वहां पे कल मेरा व्रत था. I was fasting yesterday. तो there was everyone was having their dinner रात में. तो what happened कि सबको खाना बोल बोल के सबको ले रहा था खाना. और मतलब एक दो तीन वहां पे वो थे हेल्पर्स जो सबको खाना दे रहे थे. बट दे वर नॉट गिविंग अस. लेकिन थोड़ी देर में जब मैं अपना डिनर लेके बैठी तो मुझे लगा कि पता नहीं मैजिक हुआ. इतना अच्छा मैजिक हुआ कि मेरी प्लेट खाली होने से पहले ही सब आ आके मैम कैन यू विल यू टेक दिस, विल यू टेक दिस, विल यू टेक दिस. मुझे इतना अच्छा, अच्छा अंदर से फील हो रहा था कि ये सही में मैजिक है. और आसपास जो थे उनको नहीं पूछ रहे थे, वो खाली मुझे ही पूछ रहे थे. और आई अच्छा। वाज सो ब्लेस्ड कि हम मैं उन वो मुझे दे भी रहे थे तो आई वाज टेलिंग थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. तो मुझे लगा था मैं जितना थैंक यू बोल रही हूँ वो लोग मुझे आके और दे रहे थे मेरी प्लेट में. और मुझे बैठे ही बैठे सब खाना पानी ही सूप सब चीज मेरे टेबल ही पे आके अपने आप हम मुझे वाह। मिल गया और मैंने खा लिया. आई वाज फीलिंग सो ब्लेस्ड यस्टरडे. यस, इट वाज लाइक गॉड वाज सेइंग कि इसका फास्ट है, यस. इसको अच्छे से खिलाओ आज, बिकॉज शी इज अ ग्रेटफुल लेडी। एवरी वाज सो प्लीज. मैम आपको ये चाहिए, मैम आपको ये चाहिए, मैम आप ये ले लीजिए, मैम आप वो ले लीजिए. ऐसा लगा था चारों तरफ मतलब सब लोग मेरी तरफ ही मतलब इतना इम्पोर्टेंस मुझे कल दे रहे थे वहां के सब हेल्पर्स और वो सब. ओके, बहुत अच्छा लगा कल का वेरी दिन. नाइस, वेरी नाइस। ऐसे थैंक यू बहुत सो मच. सारे ऐसे बहुत सारे मैजिक्स एवरी डे फील करोगे, हाँ. एवरीवन विल फील। यस. इट वाज वंडरफुल. आई वाज फीलिंग ये, अमेजिंग यस्टरडे. और अरे, बहुत अच्छा लगा. मैं यस। अपने आके हस्बैंड से भी कहा ये वाली बात. तो बोले और क्या बहुत अच्छा है, तुम मैजिक वर्ल्ड में चली गई हो, तुम फॉलो कर रही हो, मुझे भी फॉलो करा रही हो. थोड़ा बहुत जितना होता है उतना दे डू इट. या, हाँ उतना वेरी, दे डू इट. बट वेरी दे नाइस। दे ऑल्सो लव इट, दे ऑल्सो लव डूइंग ऑल दिस. ऐसा नहीं इसमें है. ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैंने किसी को पसंद नहीं हम्म. आए, पसंद ना ऐसा आए. कुछ है ही नहीं। हाँ. हाँ बिल्कुल. मैं अपने बच्चे को खाना दे रही थी, लंच पैक कर रही थी. तो जाते हुए हम लोग बोलते हैं जय श्री श्याम या जैसे कुछ जय श्री कृष्ण कहते हैं कि आ रहे मम्मी मैं आता हूँ. तो बोला मम्मी थैंक यू फॉर दैट लंच यू हैव पैक्ड फॉर मी. हम बोले वाह अच्छा, तुम भी वाओ, सीख रहे हो. हम बोले वेरी गुड बहुत अच्छा. सो नाइस। यस. वो ये वाइब्रेशंस पूरे घर में फैल जाती है, घर में. इट्स यस. वेरी नाइस, वेरी यस. नाइस। वेरी नाइस. अब मैं बताती हूँ, अब काफी लोग आ गए हैं, नाउ आई कैन शेयर माय छोला भटूरा का सीक्रेट। आपका छोला भटूरा कैसा रहा आज का? अरे, मैंने उसको सुबह में थैंक कर दिया, एकदम अच्छे से कर दिया कि हाँ अच्छा बनेगा। फिर मैंने अपनी मम्मी को फोन करके पूछा कि भटूरा बनाते कैसे हैं, उसमें आटा में डालूं क्या मैं? फिर मम्मी ने बता दिया कि मैदा लेना, सूजी लेना, थोड़ा सा नमक डालना, थोड़ा तेल डालना और थोड़ा दही से उसको अच्छे से कर लेना। तो मैंने सारी चीज ले ली, और हुआ क्या कि मैं दही से दही से गूंथना भूल गई, पानी से कर लिया उसको। आई फॉरगॉट कि कर्ड डालना है उसमें, और आटा लगा लिया। अब जब मैं उसको बेल रही हूँ तब मेरे को लग रहा है ये वैसा तो नहीं बेल रहा है जैसा हर वक्त होता है। फिर मेरे को लगा ओ मैं कर्ड भूल गई। अब मेरे को लगा अब क्या होगा, दिया मानी नो हाउ विल दिया लाइक इट, शी इज माय डॉटर दिया। अब मैं उसमें खूब सारा मैजिक डस्ट, खूब सारा लव डाल रही हूँ, एकदम एकदम प्यार भर दूंगी आज उसमें कि उसको पसंद आएगा ही आएगा। एंड देन व्हेन आई मेड एंड आई गेव इट टू दिया, शी वाज लाइक मम्मा आज डिफरेंट है, बट इट इज अमेजिंग, अच्छा लग रहा है बहुत। And I was so happy. My God, my magic, my gratitude, everything worked. मैंने अगर दही नहीं भी डाला है, it was like कचौड़ी बन गया था थोड़ा। but but it was very nice because it was made full of love and gratitude. So it worked for me, और मैंने पहले ही थैंक कर दिया था। तो जो लोग भी आज अपने अपने प्लान्स के लिए पहले थैंक कर चुके हो, इट इज गोइंग टू गो अमेजिंग। दीदी की साधना बहुत अच्छी होने वाली है। पूजा Yes. का वॉक था क्या,
क्या था पूजा का? वॉक था। वॉक, यस, रितु की वॉक, टिंकू का सूप, vegetable soup. and सीता दीदी का डिनर, एंड आंटी का नेचर भ्रमण, एवरीथिंग इज गोइंग टू। ज्योति, वेयर इज ज्योति? ऋतु का नियम एंड संयम एंड सॉरी जो भी उसने वर्ड्स यूज किए थे सब उसका अच्छा जाने वाला है। ज्योति, आई हाँ। यू हैव टू This is not done, Suvarna. मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट वर्ड्स, इसलिए वॉट एवर यू हैव प्लान्ड एंड यू हैव थैंक्ड, इट विल गो सुपर्ब एंड अमेजिंग। Thank you. यस, हाँ, क्या पूछ रहे थे आंटी? मैं बोली कि आपको जो आज करना है उसके लिए पहले से थैंक्स करना है। मैंने एक्चुअली कल जब मैं केक बना रही थी तो मैंने पहले से थैंक किया बनाने से पहले, एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग इट, और आई वाज लाइक कि जो खाएगा उसके लिए मैंने पहले से थैंक किया, तो मेरे को फीडबैक भी अच्छा मिला आज सुबह, इसीलिए आई रोट इट डाउन। इवनिंग मतलब आफ्टर द क्लास। हाँ। ओके So I did it yesterday only before making the cake. ओके ओके तो इसलिए आपने जो लिखा जो पहले मांगा है वो लिखो, तो वो एक्चुअली मैंने पहले मांगा था, ओके, इसलिए मैंने वो लिख दिया था वैसे। एंड आई एम श्योर तुमको ग्रेट रिव्यूज मिले होंगे। बहुत अच्छा। यस They wrote it, it was very yummy. यस So इसलिए मैंने वो उसमें लिखा भी कि very yummy. यस, बिकॉज यू नो आपके इंग्रेडिएंट्स के साथ इट हैड ग्रैटिट्यूड एंड लव एंड एवरीथिंग, सो कुछ तो डिफरेंट हो गई। हाँ। यस ओके, टुडे इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर किसी और की शेयरिंग है या कुछ क्वेश्चन है तो बोलो फटाफट, अदरवाइज विल स्टार्ट। निक्की मेरी मेड नहीं आई है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं वॉक पे जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। नो नो नो, डाउट आ गया तो हाँ, तो इसीलिए मैंने लिखा है, इसीलिए मैं डाउट नहीं लिखी हूँ, मैंने लिखा है कि आई एम गोइंग फॉर और आपको सोचना भी नहीं है कि मैं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी। नो नहीं, मैं वो सोच ही नहीं रही हूँ, यू आर गोइंग मैं फॉर योर जाऊंगी। वॉक। अरे कितना वॉक करोगी, सुबह Okay. भी करती हो शाम को भी करती हो। सुबह नहीं कर पाती हूँ ज्यादा। ओके, आज सुबह नहीं हुआ होगा। ओके ठीक है, चलो, पक्का होगा, चल पक्का। बाय। यस, so any other sharing or we'll start our chapter? Acha, give me 1 minute. I forgot to switch on my air conditioner, please. Yes, who is going to read today? जिसका नेटवर्क बहुत अच्छा है and जो अच्छे से रीड कर सकता है, प्लीज। Who wants to read, people? चलो मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल, आप पढ़िए दीदी। Today is day 15. This is about magically heal your relationships. जादू से अपने रिश्तों को हील करें। हील करें। ठीक है। Yes. Yes, दीदी। Yes. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person for anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father-in-law, parent, friend or neighbor. Okay, so today it's a very important chapter. First relationship का आया था. It was, you know, हम लोगों को 3 लोग चूज करने थे जो हम लोगों के बहुत क्लोज है, जिनसे हमारा बॉन्डिंग यू नो बहुत स्ट्रांग है। तो उनमें हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड भर के उस बॉन्डिंग को और स्ट्रांग किया था। दैट वाज आवर फर्स्ट चैप्टर विथ रिलेशनशिप। सेकंड वाज व्हेन वी हैड टेकन अ नेगेटिव सिचुएशन, we had chosen a negative situation in our life and we had used gratitude to
heal that situation, या फिर to feel better about that situation. Today it is about people, या तो मैंने हमारी लाइफ में उनका जैसे बहुत नेगेटिव वो है, फीडबैक है, या किसी ने हमारा दिल तोड़ा था, किसी के लिए हमारे अंदर बहुत ज्यादा नफरत, ब्लेम, घृणा छिपी हुई है, कोई ऐसा है जो somebody who has passed away, and we think why did you pass away, how can you do it, how can you leave me alone, उसके लिए भी हमारे दिल में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर हमारे इन-लॉज हैं, बच्चे हैं, बॉस है, इट कैन बी योर ओन पेरेंट्स, इट कैन बी योर फ्रेंड्स, कितने कितने लोग के होते हैं ना, जैसे कितने साल हो गए उस फ्रेंड से बात ही नहीं हुई, या अपने खुद के पेरेंट्स से कितने लोगों के होते हैं कि बात ही नहीं हो रही है, या ऐसा कोई भी जो आपको लग रहा है कि आपके अंदर उनके लिए बहुत सारी नेगेटिविटी है, बहुत हेट्रेड, या एनी नेगेटिव फीलिंग, और हो सकता है कि सपोज ऐसा कोई रिलेशनशिप था जो अब नहीं है, इट्स ब्रोकन, ठीक है, एंड यू हैव मूव्ड ऑन, आपको लगता है कि यू हैव मूव्ड ऑन, अभी आप उसके बारे में इट्स नॉट नेगेटिव एनी मोर, बट हो सकता है आपके दिल के कोने में एक ऐसा देयर इज अ बबल जो अभी तक उस याद में या फिर उस नफरत में अभी तक वहां जिंदा बैठा है। कितना बार होता है, जैसे someone was sharing in another class कि some of her friend, कोई उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी, and she broke her heart, माने उसने बहुत she was very attached to that person, बहुत ज्यादा उससे अटैच थी और उसका दिल टूट गया था, and now she has grown up, she has married, she is working, but आज तक उसने ऐसा अब अच्छा फ्रेंड बनाया ही नहीं, अब उसकी लाइफ में कोई भी ऐसा बेस्ट फ्रेंड है ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ वो ट्रस्ट इशू आ गई है, उसको लग रहा है कि इफ आई विल ट्रस्ट तो हो सकता है वापस मेरा दिल टूटेगा। ओके, इफ यू हैव मैरिड वंस एंड वंस और आपके साथ अच्छा नहीं हुआ वो रिलेशनशिप, एंड यू आर स्केयर्ड दैट आई विल नॉट मैरी अगेन, क्योंकि वो वैसा वापस होगा, कहीं ना कहीं अंदर में वो दर्द वो है जो खुद को, हम लोगों को खुद को बहुत ज्यादा हर्ट कर रही है। ओके, यस दीदी, तो माने आज उन रिलेशनशिप्स के बारे में है, उन पीपल के बारे में है। यस दीदी। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we were busy blaming the other person for the problems we have with them. And that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better. And it's never going to make your life better. ओके, सो ब्लेम क्या होता है? दूसरों को दोष देना, ठीक है। एंड मतलब लोग सोचते हैं ठीक है, ब्लेम ऐसा कोई बड़ा चीज भी नहीं है, तो ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है अगर हम ब्लेम करते भी हैं तो, बट टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक हस्बैंड वाइफ एक पार्टी में गए, ठीक है, और वो जो होस्ट थे उन्होंने पूछा, अरे आपको तो बहुत लेट हो गई, आप इतने लेट से आए हो, और अब चालू होगा ब्लेम गेम, जिसको बोलते हैं ब्लेम गेम। हस्बैंड ने वाइफ की ओर देखा और बोलेंगे, मैडम को तैयार होने में तो बहुत टाइम लगती है ना, वो तो आप जानते ही हो। फिर वाइफ ने हस्बैंड की ओर देखा, और गाड़ी में पेट्रोल डालना कौन भूला था। उसके बाद फिर उसने वाइफ की ओर देखा, तो चालू हो गया ब्लेम गेम। अब सपोज करो वो बातचीत खत्म भी हो गई उधर, लेकिन वो पति पत्नी खुश होके अपने घर तो वापस नहीं जाएंगे, वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ दोनों के वो घुसा हुआ है, जब तक वो कहीं और किसी और वे में निकलेगा नहीं। तो blame game is it never makes a relationship better, and it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets.
and the worse your life gets. Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feelings toward another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Yes, 1 minute दीदी. तो सपोज आपकी लाइफ में ऐसा कोई था, अब आप सोचोगे why will I want to remove my bad feelings about that person? मुझे क्या पड़ी है, मेरे को क्यों चेंज करनी है? वो था ही ऐसा आदमी, वो इतना बेकार था, तो मेरे को क्या पड़ी है मैं चेंज करूं अपनी फीलिंग्स, और मेरे को कोई दरकार नहीं है उसमें, मैंने कुछ भी अच्छा था ही नहीं. आई कैन नॉट आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट दैट बैड फीलिंग और दैट बैड पर्सन इन माय लाइफ. व्हाई? क्यों मैं अपने अतीत में जाऊं या करंट में जाऊं या कुछ भी? आई डोंट वांट. तो व्हाई? तो आंसर क्या है? होल्डिंग ऑन टू एंगर is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burned. जब हम वो गुस्सा या वो रिजेंटमेंट या नफरत या ब्रोकन हार्ट या जो भी बोलो, वो फीलिंग को अपने अंदर ले रखे हैं, तो इट्स लाइक कि आप अपने हाथ में गरम जलता कोयला ले रखे हो. आपको लग रहा है कि आप किसी और पर फेंकोगे वो कोयला, लेकिन इट्स बर्निंग यू, इट्स बर्निंग योर हैंड. मतलब इट्स लाइक दैट पॉइजन जो आपको लग रहा है कि माने मैं किसी और को दूं, कि उसके ये हो जाए वो या जो भी, बट वो अंदर अंदर इट्स बर्निंग योर थ्रोट. वो आप पीते जा रहे हो, इट्स गोइंग टू बर्न यू. सो दैट इज व्हाई we are not just supposed to hold on to anger or resentment or heartburn or heartbreak, any such feeling. Ha didi? Yes. Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. Burn your life. Okay, your पे देखिए italicized है. Yeah. But your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex-partner who is connected to you through your children and the relationship isn't good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it was not for your ex-partner. Your children's lives are one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex-partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. Or if you are suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. Yes. So gratitude की magical power is seriously magical. Emotional pain हो, माने physical तो नहीं, emotional pain, mental pain, feelings जो भी हमारी होती है, hurt वाली feelings, it will start healing and happiness will come faster than anything else. और कोई भी technique हम use करें, अपना example, we had seen, everyone had seen that movie जब भी met देखी थी अगर किसी ने या अगर सबने देखी है, तो वो करीना कपूर का एक्स बॉयफ्रेंड था जिसने उसका दिल तोड़ दिया था. और शी वाज खुद में शी वाज एकदम अंदर अंदर शी वाज बर्निंग एंड अंदर अंदर शी वाज हेटिंग दैट पर्सन. फिर उसने उसकी फोटो को जलाकर, उसको फाड़ कर, उसको फ्लश किया, खूब सारी गालियां दी. ठीक है, उसको लगा कि दिस इज द वे शी इज गोइंग टू मूव ऑन, एंड शी मूव्ड ऑन. उसने आगे she moved ahead in her life, but she could not. उसके अभी तक दिल में था. Gratitude is the only power जिससे कि कोई भी relationship में we can move on, we can remove our bad feelings towards
that person. Sorry, ये मैं ऊपर आ गई ना. Yes. ये इनके इसके पेरेंट्स का है, इनके रोंडा बर्न के पेरेंट्स के बारे में she is saying. My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do, but didn't have time to do when my father was alive. And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. For today's magical practice, you are going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or if it's past relationship and the person is no longer in your life. Yes, so कोई जरूरी नहीं है कि वो अभी आपकी लाइफ में हो. जरूरी नहीं है. हो सकता है वो पास्ट में था बट वो हर्ट अभी तक है. ठीक है, हो सकता है वो करंट में है. तो अगर करंट में है तो सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर आपको लगता है कि ये प्रैक्टिस करनी है आज की, तो यू कैन चूज अ करंट रिलेशनशिप. बट अगर लग रहा है करंट में ऐसा कोई नहीं है, पास्ट में था, पास्ट को चूज कर लो. For today I will not suggest कि take someone who is no more, because people जिंदा लोगों के साथ ही ये करनी है हमें प्रैक्टिस, unless otherwise it's something very important. Otherwise we'll take someone who is still alive. And क्या बोलना था मुझे? I was going to say something. I totally forgotten. Yes, Didi, हाँ बोलिए. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any good qualities in the person because they are there. Yes, so क्या करना है आपको? जिस भी रिलेशनशिप को आपने चूज किया है, you have to think 10 things to be grateful about. और आपको लग रहा है कि ऐसा है ही नहीं, I cannot find even one thing to be grateful about. Okay, so ऐसा कुछ क्वालिटीज उसमें ढूंढ लो. मे बी आपके साथ का आपको याद नहीं है. Maybe with you he was that person was never good, never positive. So you can think of qualities in that person as a person, उसको आप ले लो. Think about qualities. और या फिर जब वो situation deteriorate हुआ, उसके पहले तो कुछ better होगा, तभी तो वो relationship है हमारी life में. तो अगर उसके पहले it was nice, it was good, it had positive vibes, तो उन moments को याद करके फिर उन moments में क्या you had spent good times, so you can choose those moments to be grateful about. Think why those moments में आप कुछ भी anything, but you have to think. Okay, you don't have to think नहीं उस समय तो वो गलत था, ये सही था, मैं सही थी. इस समय आपको ये सब कुछ नहीं सोचनी है. Okay, yes Didi. This magical practice is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do,
You can magically heal the relationship, and you don't need the other person in order to heal it. There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold. As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. यहाँ पे क्या मतलब है नगेट ऑफ गोल्ड माने वन ग्रैटिट्यूड. जब आपको थोड़ी सी भी कोई अच्छी पॉइंट उसकी समझ में आए, राइट इट डाउन. देयर इज गोल्ड इन एवरी रिलेशनशिप. और ये जो प्रैक्टिस है ये हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कि वो कि हम लोग वापस आ जाएं, वापस जुड़ जाएं. इफ यू डोंट वांट, कोई जरूरी नहीं है. इट इज नॉट नेसेसरी टू गेट बैक इन अ रिलेशनशिप. इफ वी हैव मूव्ड ऑन, इट इज फाइन, बट इट इज टू हील आवरसेल्व्स. हम लोग जो बर्न हुए हैं उस रिलेशनशिप से, वी वांट टू हील आवरसेल्व्स. इट इज नॉट की नेसेसरी कि वो गेट बैक होना या माने इफ वी विल डू तो वो वापस से दैट पर्सन विल कम बैक इन योर लाइफ. इट इज नॉट नेसेसरी. बट अगर वो करंट रिलेशनशिप है एंड इफ यू वांट टू गेट बैक टुगेदर, तो यस, दैट इज आल्सो possible if someone wants that. Yes. Name, I am grateful for what? First, Paul. I'm grateful for our time together while our marriage did end. I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Second point, Paul. I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work, because 10 years of marriage means you did try. Third point, Paul, I am grateful to you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Point 4, Paul, I am grateful to you for the hard work and long hours you put it into support our family. While I was at home taking care of our children, it was a big responsibility to have all of us dependent on you. So thank you. Point number 5, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Point number 6, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Point number 7, Paul, I am grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Point number 8, Paul, I am grateful for the times we had, and we did have many. Point number 5, 9, Paul, I am grateful that you want to continue to be a father to our children. Last, Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to our children. I know they mean as much to you as they do to me. By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life. It's your life that is Was it harmed by your those, life? because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. If Yes, you are 1 minute. right, So ठीक है ना, मतलब जो भी ये पॉल है, he is the ex-husband, and still उसने 10 points she has found out about being grateful. उसके कारण she has her children, उसके कारण जो भी, she has found out 10 points, and by the end of the list, you start feeling better about that person, and you start feeling good inside you. That is what is important. It is it is your life that is harmed by those feelings. माने ये हर रिश्ता डिफरेंट होता है. अब मेरे साथ क्या है कि मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड थी, बहुत बहुत अच्छी, एंड माने
We spent awesome time together. इतना साथ में एक दूसरे के birthdays में रात रात भर मस्ती करना, and I, माने हम मेरी वो दोस्ती टूट गई due to some misunderstanding, जो भी circumstances. और it's around almost 1 year होने वाला है. And अभी भी मैंने ये वाली practice उसी friend के साथ 3 times I've already done. 3 times I have thought about her, 3 times I have written 10 things to be grateful. But आज भी, even if now I think, तो वो मेरे अंदर अभी भी वो pain है. तो again today also I will do this exercise. It is not कि एक बार करने से हो जाएगा, 2 बार. जब तक आपको लगता है you can do this exercise, because it's hurting me. I don't want to get back. I don't want. मेरे को वापस चाहिए ही नहीं. I want, I have moved on, but I don't want कि वो मुझे कहीं भी hurt करे. If I think of her, it should be always nice feelings and ठीक है, हो गया, I have, but क्यों, अभी भी वो pain क्यों है? So मेरे साथ ऐसा है. अब जैसे वो जब भी met में था, she broke her relationship उसके साथ, उसके ex-boyfriend के साथ. तो she had so much to be grateful for. उसको शाहिद कपूर कैसे मिलता अगर वो उससे नहीं तोड़ती? वो कहाँ नमूना, एकदम नमूना, और कहाँ शाहिद कपूर. She learned to be self-dependent. She became so much stronger and wiser. She was such a silly and baby, childish and kiddish. She came out so much stronger. So she left her parents and she was living on her own, doing all the things जो उसने कभी नहीं किया था. तो in every relationship we can find something which we have learned from it, which has made us stronger, which had made us more willpower दिया है, जिसने strength दिया है हमें. तो we can think of lots of things. और अगर कोई कहता है कि एक भी चीज नहीं है तो उसमें, तो प्लीज ढूंढो. If you are using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits of in their whole life. See, this is so important. अपने हमेशा बोलते हैं ना, ताली कोई एक हाथ से थोड़ी बजती है, ताली तो 2 हाथ से बजती है. मैं क्या कर सकती हूँ, सामने की तरफ से तो कोई वो ही नहीं है. This all we always, ये तो हम लोगों को बचपन से सुनते आए हैं ये चीजें. But अगर suppose it is a current relationship which you want to heal, which you want to improve, you will really see that relationship begin to change miraculously before your eyes. If you have someone current में ऐसा कुछ है, तो आप उसको एकदम देख सकते हो, एकदम magically. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude. Only through gratitude ये possible है कि एक person ये काम कर सकता है. But difference क्या है? जो use कर रहा है gratitude, सामने वाला तो नहीं कर रहा है, अपने लोग कर रहे हैं. We are the person who is using our gratitude. We will receive the benefits in our whole life. Okay, it is not about only that relationship. जब हम लोग heal करते हैं खुद को, तो जो बाकी हमारे areas है, बाकी हमारे relationships है, और हमारे बहुत सारे relationships है, वो कहीं ना कहीं उस दर्द के कारण, उस pain के कारण, उस hurt के कारण वो भी affect होते हैं. So this you have to think, it's very important. It's not only about that कि अगर वो गया तो गया, मुझे कुछ नहीं करना है, but वो कहीं ना कहीं आपके current relationships में कहीं ना कहीं वो affect कर रहा है. So if you want to have that effect removed, if you want to have your current relationships एकदम smooth, तो ये आपको करनी ही करनी है. If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. And at the same time, you will see other current relationships in your life magically improve.
ठीक है ना। In the पास्ट मैंने करंट का बता दिया, करंट में अगर कोई है तो उसमें ये होने वाला है। कोई पास्ट रिलेशनशिप आप चूज करते हो जो जब मैंने अगर आप उससे टच में ही नहीं हो तो आपको खुद के अंदर एक बहुत अच्छा पीस एंड हैप्पीनेस फील होगा, एंड यू विल सी the current relationships in your life magically improve. तो सोचो कुछ ना कुछ कनेक्शन है. ओके In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. यस Magically, yes. ठीक है. Magic practice number 15, magically heal your relationships. 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Third, sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I am grateful for what? एग्जैक्ट इसी फॉर्मेट में लिखना है. ओके पहले नेम, देन आई एम ग्रेटफुल फॉर, एंड देन वॉट एवर योर रीजंस आर. 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, thank you so much Didi, Most welcome. you read beautifully. Thank you. Yes, so today's chapter was very important everyone. किसी न किसी के आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होता ही है, और अगर नहीं है इट्स वेरी नाइस, यू आर ब्लेस्ड अगर कि ऐसा कोई भी नहीं है आपकी लाइफ में. अगर ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है तो अगर हल्की सी भी कोई से कभी अनबन हुई थी, कोई पड़ोसी से हुई थी, जो अभी तक आप सोच रहे हो कुछ ऐसा, या कोई से भी लग रहा है कि ऐसा कुछ जो एकदम छोटी सी चीज थी, अगर ऐसा कुछ बड़ी आपकी लाइफ में नहीं है देन थिंक अबाउट दैट रिलेशनशिप. और अगर फैमिली में नहीं है तो थिंक अबाउट योर जॉब, थिंक अबाउट योर आसपास देख लो कहीं भी. And really I have done this practice 3 times and it has really helped me overcome. 85% I have overcome those feelings. Yes, so any question today? कुछ भी आप लोगों को पूछना है, be clear about if you want to ask anything about that relationship. या ऐसा नहीं है कि if you don't want to get back together, it's okay, you have moved on, but don't leave those embers, वो जो चिंगारियां थी या वो जो छोटे छोटे वो थे बबल्स, उनको निकालना है अपनी लाइफ से. हाँ उषा आंटी, आप कुछ बोलना चाहते हो? नहीं. अच्छा ओके. तो मैं क्या बोली, इसमें एक ही मेंबर लेना है कि अपने लोग और भी ले सकते हैं 2-3 को? नहीं, आज एक ही लेना है आपको, फिर आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो कल कोई और या बाद में, बट आज एक ही के साथ है ये. One person. ठीक. और ऐसा कोई है नहीं तो? ऐसा कोई नहीं है तो यू आर वेरी ब्लेस्ड. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो वो कोई छोटी कोई टेक एनी स्मॉल कुछ तो आप गो इन योर पास्ट, कोई ऐसी छोटी चीज, कोई ऐसी छोटी बात किसी दूसरे के लिए, किसी और ने जब कुछ भी उसके मन, आपके मन में उसके लिए ब्लेम है या थोड़ी सी भी वो है खटपट कुछ थोड़ा बहुत. हाँ, ट्राई टू थिंक, या हो सकता है कभी माने कोई अपना गो थ्रू योर पास्ट. आई थिंक पास में जाके कुछ स्कूल टीचर्स के संग कोई प्रॉब्लम कभी हुआ, कोई कुछ बोल दिए हो, वो मन में बैठ जाता है उसको निकाल लो, कुछ भी निकाल सकते हो. यस. किसी मेड को आपने गुस्से में निकाल दिया था कभी,
तो कुछ think of any small thing if you don't have any person. Think of any small thing with you. Maybe it was with your parents. कभी आपने ऐसी जिद की थी जिससे उनका माने दिल टूट गया था या उन्होंने ऐसा कुछ किया था. Think about it. I'm sure हो इतना जाएगा. पीछे जाना पड़ेगा, क्या प्रतिभा? इतना पीछे जाना पड़ेगा, मतलब कुछ भी. अगर आपको रिसेंट में नहीं याद आ रही है ऐसी कोई हाँ, रिलेशनशिप. मुझको याद है एक बार बहुत पहले तुम मुझसे झगड़ी थी, वो भी याद कर लूंगी फिर मैं. हाँ बिल्कुल तुम वो कर सकती हो. अच्छा एक मिनट, देखो सीरियस नोट पे, ऐसा सच में इतना कोई कुछ है नहीं मेरी लाइफ में. तुम अगर लेटी हुई हो तो उठ जाओ. नहीं तुम बताओ ना. नहीं तुम अगर लेटी हुई हो ना, बेड पे तुम लेटी हो आराम से, मुझे मालूम है, तो तुम उठ जाओ, अपना वीडियो ऑन करो एंड देन. नहीं, वीडियो ऑन इसलिए नहीं कर रहे हैं, मेरे बेटे को नेट का जरूरत है, उसने मेरे को कहा था वीडियो मत ऑन करना, बहुत नेट खर्चा कर देते हो मम्मी. ठीक है. उसको क्लास, ठीक है, इसलिए वो सेव करवाता है, बोले वीडियो में बहुत नेट आप यूज कर लेते हो मेरा. बोलो. तो हम ये बोल रहे हैं कि कभी कोई झगड़ा हुआ था, बट मेरे दिमाग में वो सब कुछ भी बात नहीं है, तो उस झगड़े को याद करके लिखना है क्या? अगर तुमको देखो अभी याद आया ना कि वो झगड़ा हुआ था, बहुत सोचने पे आया याद, बहुत सोचता आया है ना, पर याद आया है ना, आ गया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक छोटा सा भी बुलबुला है. बस तो उसके बारे में लिख डालो. यस, जो वो जिस आदमी के साथ था, हुआ था, उसके लिए 10 points of gratitude. ओके ओके. यस. रितु अग्रवाल, आर यू देयर इन द सेशन? हाँ हूँ. जो तुम उस दिन मुझे शेयर करना चाह रही थी अपनी कोई फ्रेंड के बारे में, तो यू कैन डू विद दैट पर्सन. ओके, इफ यू वांट यू कैन हील योर रिलेशनशिप. अपने खुद को हील कर लो. इफ यू डोंट वांट टू मूव, if you don't want to get back together, it's okay, but you heal yourself कि तुम्हारे अंदर. सिपाही थी यार. सॉरी, क्या बोल रही हो? हाँ, मतलब सिपाही थी क्या पहलू आ जाए ना. रितु, what are you saying? सुन नहीं रहे, थोड़ा नेटवर्क खराब है तुम्हारा शायद. ठीक से बोलो. हाँ, हाँ, अब आवाज ठीक आ रही है ना. बोलो. हाँ, मैंने सब हटा दिया है. आई नो तुमने हटा दिया है, बट कभी कभी हमें मालूम नहीं पड़ता है कि छोटी छोटी बात जो पहले हुई थी वो हमारे आज के रिश्तों को वो अफेक्ट कर रही है. हमें लगता है कि हम मूव फॉरवर्ड हो चुके हैं, वी हैव फॉरगॉटन, वी हैव फॉरगिवन, वी हैव, बट अगर लगता है तो कर लो, because it is going to magically heal your other relationships, your current relationships. ठीक है? ठीक है. Yes. Pooja, you can practice this on that person you were talking about, and yes. Manvi, I don't think, do you have any such person in your life? Manvi? No, I don't. Think about your friends या कोई childhood में या पहले या friends लोग के साथ तो कुछ ना कुछ होता ही है. Yes, Yes. Because as we grow older we forget about school life and all, but since you are a student you must be having. अच्छा ठीक है, चलो और कोई शेयरिंग और कोई डाउट्स, एनीथिंग यू पीपल वांट टू टॉक अबाउट? अभी वी हैव टाइम. कुछ आप लोगों को बात करनी है ऐसी कोई चीज के बारे में, ऐसी कोई बात. टाइम 5 to 10 minutes. सुवर्णा, हाँ रितु. तुम जब बता रही थी ना तो वो बहुत इसका नेटवर्क का बहुत इशू हो रहा था. अच्छा, तो क्या हम कोई कॉल कर सकती हूँ? हाँ तुम मुझे कॉल कर लेना बाद में. तुम मुझे बाद में कॉल कर लेना. ओके. ओके. यस.
Anyone who wants to ask anything, कोई sharing, कुछ भी आज के चैप्टर से नहीं और कोई चैप्टर से? Yes, Jyoti, you want to say something? ए मिकी, हाँ, मेरे को अपने लोग बोले थे ना कि वो लास्ट में बोलना था ना, आई एम वेटिंग फॉर द ग्रेट न्यूज, नहीं yes, ग्रेट न्यूज इज कमिंग टुवर्ड्स मी। great news is coming to me. हम एक वीक से वेट कर रहे थे कि कैसे भी करके मेरी देवरानी जो है वो पीरियड्स में हो जाए, क्योंकि हाँ, आगे बहुत काम मेरा और उसका टाइम क्लैश हो जाता, तो हम हाँ, लोग के प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ. जैसे ही हम नहा धो के नीचे होते हैं, शी वाज सेइंग ओके भाभी हम पीरियड्स पे हो गए। मैंने कहा दिस इज ग्रेट न्यूज, इतनी खुशी हुई को बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इतना लेकिन छोटा सा बात है, लेकिन कब से वेट कर रहे हैं इस चीज के लिए, एक हफ्ता हो गया मेरे को। हाँ, तो ये जाने छोटी-छोटी तो गुड न्यूज आएंगी। अब तुम वापस से प्रेग्नेंट तो होने वाली नहीं हो, वो गुड न्यूज तो आने वाली है नहीं। तो सोचिए अगर हम ग्रेट न्यूज बोल रहे हैं तो मेरे को पता चलेगा कि मेरे हस्बैंड जो है वो ठीक हो गए हैं, या मदर इन लॉ का पॉजिटिव नेगेटिव वाला रिपोर्ट आ गया है। वो भी आएगा, वो भी आएगा। कीप ऑन सेइंग दिस एवरी डे, वो यू नो, तो रात में एवरी आ गया सुबह। ना, हाँ, तो कौन सा ग्रेट न्यूज आ सकता है? वो तो रात में आ गया था मेरे पास न्यूज। मैं कहा अब तो कोई ग्रेट न्यूज ही नहीं है, कैसे आएगा न्यूज? तो मैं ओके, ये वेरी अपने आप में ग्रेट न्यूज था मेरे लिए। आई एम सो हैप्पी। यस। अच्छा, और सभी ने किया? आई हैव टोटली फॉरगॉटन अबाउट दिस पॉइंट। ये एवरीवन पॉइंट तुम कब बोली कि बताओ फिर से? ये कल का था दीदी, अच्छा, कल का जो मैं भूल गई हूँ। था ना। हाँ, तो उसमें जब हम लोग जैसे एवरीथिंग को वी आर थैंकिंग बिफोर हैंड फॉर अ मैजिकल डे, देन इन द एंड वी आर सेइंग थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी। अच्छा, भूल गई मैं ये पॉइंट। यस, तो यू नो इफ एवरीबॉडी डिड, सबने किया था ये? डिड एवरीवन? नहीं, मैं भी भूल गई थी। So you कौन सा? can do it every day. Every day ये चीज आप कर ही सकते हो। Thank you for a great news coming to me today. कोई भी छोटी छोटी अच्छी खबर आपको नहीं चाहिए क्या? सभी को चाहिए। तो do it every day. कुछ भी आप ये जो मैजिकल डे वाली प्लानिंग है, you can do every day. हर रोज रेडी होते वक्त डू इट। थैंक यू फॉर एन अमेजिंग वॉक, थैंक यू फॉर एन अमेजिंग वर्कआउट, थैंक यू फॉर वेरी यमी केक्स, कुकीज, जो भी आपका उस दिन का काम है, यू नो इट विल बी लाइक एकदम सुपर से भी ऊपर, इन शिल्पा शेट्टीज वर्ड्स। यस, सुपर से भी ऊपर। अच्छा निकी, ये जो रिलेशनशिप वाला चीज है, कैन बी थिंक फॉर अदर पीपल आल्सो? मतलब सपोज इफ यू नो दैट टू पीपल आर नॉट हैविंग अ गुड रिलेशनशिप, नो तो जी, वो नो दूसरे खुद को ही करना होगा ना। यस, आप दूसरों के लिए नहीं कर सकते हो। You cannot change, you know, peoples have their own circles, सबके अलग अलग circles of life है। You can change yours. You can spread magic dust, you can वो magic dust आप कर sprinkle कर सकते हो You know, if those two people उन पे। are important in your life, suppose वो दो आपकी लाइफ में बहुत important है, और and you want कि उनका रिलेशन ठीक हो जाए, तो यू नो यू कैन, आप अपनी ड्रीम में उन दोनों का पिक्चर लगाओ ना अच्छे से, यू नो सेलिब्रेटिंग, चीयर्स करते हुए। व्हाई नॉट? यस, यू कैन डू दैट। उन पे मैजिक डस्ट किया, यू नो उनकी साथ में पिक्चर, जब उनकी मैंने जब उनका अच्छा था रिलेशनशिप, तो उस टाइम की कोई पिक्चर है तुम्हारे पास, यू कैन पुट दैट। अच्छा, विजन बोर्ड पे किसी ने कोई काम किया? Are you people excited for your vision board? Do you want to make it or not? Yes. Yes. So start finding pictures. Net में collect करो. Start finding. Do Pratibha, जैसे you were saying ना, for your hair. So you know you can think of a time when you had good hair, when you had बहुत अच्छे तुम्हारे घने बाल थे, तुम उस समय की अपनी पिक्चर लगा सकती हो। You know, if someone wants to reduce weight, तो अगर वो पहले पतला था, उस समय की पिक्चर लगा सकता है अपने सामने। तो वो वाला पिक्चर, वो मोबाइल वाला जो अपन किए थे, वो जो तेरे को मैंने वो शेयर किया था अपना, उधर एक वो शेयर किया था ना कोलाज, जिसके अंदर में वो तीन, हाँ। वैसा ही एक मतलब जैसे मैं 3-4 एक विशेष का तो एक कोलाज बन गया, एक और वैसे विशेष का कोलाज बना के अपने मोबाइल पे रख लो। मोबाइल पे रख लो। इफ यू कैन नॉट मेक, अदरवाइज आप रूम में लगाओ ना, अलमारी के अंदर लगा लो,
कहीं भी, जी। बाथरूम के पीछे, डोर के पीछे, हम्म। यू नो, तो उसको ज्यादा पावर मिलता है, यू नो, इट हैज, यू नो, इट इज मैग्निफाइड। वो छोटे 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 आपके ड्रीम्स छोटे नहीं है, दे आर बिग एंड दे आर मैग्निफाइड। ओ ठीक है वो समझ लो। यस, अगर कर सकते हो, देखो जिसके लिए पॉसिबल है वो शॉर्टकट मत ढूंढो। जिसके लिए पॉसिबल नहीं है कि ठीक है भाई, यू नो, जॉइंट फैमिली है या नहीं पॉसिबल है, कोई देखेगा, जो भी, यू नो, उतनी स्पेस नहीं है, वो मत करो। बट जिसके लिए पॉसिबल है, डू इट। ओके, रितु बजाज को मैं बोल रही हूँ, प्लीज डू इट। ओके, आप लोग जो जो कर सकते हो, यू हैव टू मेक योर ड्रीम बोर्ड। आज मैं क्या करूंगी, यू नो, आई ग्रुप में आई शेयर, यू नो, सम, यू नो, कुछ लोगों के जिन्होंने बनाए हैं अपने विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड, आई शेयर देयर पिक्चर्स ऑफ ड्रीम बोर्ड्स। तो देख के आप लोग को लगेगा कि हाँ ऐसे बना सकते हैं या वैसे, यू नो, यू कैन गेट सम हेल्प फ्रॉम दैट। जो वो 10 ड्रीम्स है उनको इमेजिन करके वैसे बनाना है कि गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी की पिक्चर होनी चाहिए और फिर मैं उसको देख के कैसे रिएक्ट कर रही हूँ या कुछ वैसा कुछ। रिएक्ट कुछ नहीं, बस जो गाड़ी चाहिए उसकी एग्जैक्ट जो कलर चाहिए उसकी पिक्चर एकदम सब ठीक है। उसके बाद जैसे आपको ना फैमिली ट्रिप्स चाहिए बहुत सारी, तो अपनी फैमिली की एक पिक लगाई, उसके बाद यू नो फैमिली ट्रिप्स लिखा, यू नो, उसके बाद आप पिक्चर्स जहां जहां आपको जाना है, उसके ईस्ट, 2-3 पिक्चर्स लगा दी। उसके पिक्चर्स। यू वांट अमेजिंग, यू नो, यू वांट अ न्यू होम, तो वैसा कोई नेट पे ढूंढो, वैसा ही, यू नो, वैसा ही होम एकदम जैसा तुमको चाहिए, उसकी पिक्चर। वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, उसको नेट पे ढूंढ सकते हो आप, ठीक है ना। यू इफ यू वांट कि आपकी, यू नो, डॉटर अभी तो खैर छोटी है, तो वैसा कुछ अभी करियर का होगा नहीं, बेटे का आप सोच सकते, बेटे का यू कैन थिंक, यू कैन जैसे हर कोई, यू नो, जैसे मैंने भी अपने में बहुत सारे, वो एक तो नोटों की बहुत सारी पिक्चर लगाई है, लॉट्स ऑफ मनी माला माल। या दैट एवरीवन कैन, मनी तो दिखना चाहिए हर वक्त। वो तो सबको ही लगा लेंगे, है ना। अरे लोग बोलते हैं कि पैसों से कुछ नहीं होता, सच्ची खुशी इसमें है, उसमें है, बट आई बिलीव कि मनी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बाकी इवन यू नीड मनी फॉर दिस। कोई अच्छा काम भी करना है तभी भी पैसा चाहिए, पैसा तो चाहिए। यस, तो यू नो अगर अपना खुद का पेट, यू नो, भूखा है, तो हम, माने, यू नो, हाउ विल वी कंट्रीब्यूट टू अदर्स, माने हाउ विल वी, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिलेशनशिप्स की पिक्चर्स लगा सकते हो, यू नो, हस्बैंड वाइफ की बहुत रोमांटिक पिक्चर्स कोई हैं तो वो लगाओ, यू विल ऑलवेज हैव एन अमेजिंग रोमांटिक रिलेशनशिप विद योर हस्बैंड। whatever you want, but start collecting, okay? By the end of the session, जो अब ये ऑलमोस्ट हाफ बची है, आई वॉन्ट हर किसी के विजन बोर्ड कंप्लीट हो गए हो, इवन माइन जो अभी तक कंप्लीटेड नहीं था, बट इट्स गोइंग टू बी कंप्लीटेड वेरी सून। अगर आपके घर में उसको लगा ले, क्या, कबर्ड का अंदर जो होता है ना हिस्सा, उसके अंदर लगा ले। हाँ आराम से। मैंने अपने कबर्ड के अंदर वाली जो वो जगह है पूरी साइड की, उसको मैंने जो, आई हैड अ हैंगर वहां पे, वो जिसमें क्लिप्स व्लिप्स लगाते थे, उसको मैंने हटा के फेंका, और वहां पे मैंने उस पूरी जगह को ये मैं अपना विजन बोर्ड बना रही हूँ, यू नो, पूरा एकदम ऊपर से एवरीथिंग। आई एम नॉट पेस्टिंग ऑन एनी पेपर या वैसे, मैं उसी पे चिपका रही हूँ, उसी पे आई एम राइटिंग, यू नो, स्मॉल स्मॉल कटआउट्स, small things you can write, you can stick, you can do whatever you want, and you know बहुत मजा आता है, you know, उसको देख के आपको बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, so that is very very important for your dreams. Yes, anything else? और कोई चीज और कोई बात? आज वाली प्रैक्टिस सबको ईमानदारी से करना, it's for our lives, okay, it's for हमारे सोल के लिए है वो, it's not for someone else, it's not for that person जो negative है, no, it's for you, so do it for yourself. Okay, chalo. Okay. Yes, and everyone write down every day, you know, every day think, thank you for a great news coming to me, कुछ ना कुछ great news तो आनी ही आनी है. Yes, so let's pay gratitude and call it a day.
थैंक यू सो मच पीपल। ये कुछ लोग Thank you. गायब हो गए ना। थैंक यू। ओके चलो, थैंक यू एवरीवन। या Thank Bye you. bye. Bye bye. interacting in the WhatsApp Bye. group, okay? जिसका जब वो असाइनमेंट हो जाए, लिखो डन, कीप इंटरैक्टिंग, उससे दूसरों को मोटिवेशन मिलता है। Yes. बाय बाय। Bye bye. Bye bye. Thank you. थैंक यू। Thank you.